अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। लफ्ज़ बसीरत की जिद क्या है? बसारत होगा, कज फहमी होगा, दूर अंदेशी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। लफ्ज़ बसीरत की जिद क्या होगी? बसीरत की जिद साथियों है कोताह नजरी। क्या होता है इसका? कोताह नजरी। क्या होता है? कोताह नजरी। क्या होता है? कोताह नजरी। ये इसमें नहीं है तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, लफ्ज सबकत किसका हम माना है? सबकत मुकाबला का, बराबरी का, आगे बढ़ जाना, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। सबकत के माने होते हैं आगे बढ़ जाना। सबकत का माना आगे बढ़ जाना। तो साथियों ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 203 नंबर में, मेहमान नवाज का क्या माना है? मेहमानों की खातिर तवाजो करने वाला, शरीफ आदमी, बाखलाक, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मेहमान नवाज, मेहमानों को नवाजने वाला, यानी मेहमानों की खातिर तवाज़ु करने वाला। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। जे मीम ता बा, मीम ता बा, सही एराब लगाइए। मीम ता बा पर सही एराब। अगर मुतब बोलते हैं, मुतिब बोलते हैं, या मतब होगा, क्या होगा? ये आपको इस पर एराब लगाना है जी। देखिए ध्यान दीजिए, मोतब ये गलत लफ्ज है, मोतिब ये भी गलत लफ्ज हो जाएगा, असल में होगा मतब। मतब मतलब होता है साथियों हॉस्पिटल, डॉक्टरी नहीं। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 205 नंबर में, चांद का मुतरादिफ क्या होगा? आफताब होगा, कमर होगा, माह होगा, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। चांद का मुतरादिफ क्या होगा? चांद का मुतरादिफ जी क्या है? चांद का मुतरादिफ नहीं है। अच्छा ये लफ्ज है, नहीं है। देखिए साथियों, आफताब, आफताब के माने होते हैं सूरज। और साथियों इसी तरह एक लफ्ज आता है शम्स, इसी तरह एक लफ्ज आता है खुर्शीद। ये सब सूरज के माने में आते हैं, ये चांद का मुतरादिफ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। बाकी रहा महताब और कमर, चांद, हिलाल, ये सब जो है साथियों मुतरादिफ हैं। ठीक है, तो ए वाला राइट हो जाएगा 205 का। उरूज का मुतजाद है, जिया है, या जवाल है, जबर है, और हस्बे बाला में से एक से जायद। उरूज का मतलब होता है बुलंदी, और साथियों जवाल का मतलब होता है पस्ती। जवाल का मतलब पस्ती। जब लफ्ज उरूज पूछे तो इसका उल्टा होगा जवाल। जब आपको पूछ ले बुलंदी तो बुलंदी का उल्टा हो जाएगा साथियों क्या? पस्ती। क्या हो जाएगा? पस्ती। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तजर्बात का वाहिद क्या होगा? मुजर्रब, तजर्बा, और ये है जरबा, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तजर्बात का जो वाहिद होगा साथियों वो होता है आपका तजर्बा। क्या होता है? तजर्बा। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। लफ्ज मुख्तसर का मुतजाद क्या होगा? इख्तिसार होगा, मुफस्सल होगा, इजमाली होगा, और साथियों आपका हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मुख्तसर का उल्टा जो है साथियों वो होता है मुफस्सल। क्या होता है? मुफस्सल जी। मुख्तसर बोलते हैं शॉर्ट टर्म में, शॉर्टकट में, और मुफस्सल का मतलब होता है साथियों लॉन्ग, जिसको तफसील में, डिटेल में, है ना। अगला क्वेश्चन है 209 नंबर में, इशरत लफ्ज का मुतजाद क्या होगा? गम, मुसर्रत, नुसरत, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 209 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? इशरत, इशरत, इशरत लफ्ज का साथियों उल्टा होता है गम। इशरत, इशरत का मतलब खुशी, है ना, और इसका उल्टा होगा भाई गम। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। इफ्फत लफ्ज के क्या माना है? इफ्फत, यही सब आपको फंसाएगा एग्जाम में। इफ्फत लफ्ज के क्या माना? हिजाब। कोई बोलेगा कि पढ़ाए नहीं है सर, ये सब पढ़ाया हुआ है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं जो इसमें पढ़ाया नहीं है। इफ्फत लफ्ज के क्या माना है? हिजाब, इज्जत, करामत, हस्बे बाला में से एक से जायद, और हस्बे बाला में से कोई नहीं। इफ्फत लफ्ज के क्या माना है? इफ्फत लफ्ज साथियों इफ्फत के माने होते हैं इज्जत। क्या है? इज्जत। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, गिजा की जमा क्या होगी? गिजाओं, गिजाई, अगजिया, हस्बे बाला में से एक से जायद, और हस्बे बाला में से कोई नहीं। गिजा की जमा होती है साथियों क्या? गिजा की जमा है अगजिया। क्या है? अगजिया। और इसी की जमा पर है साथियों, इस पर है दवा। दवा की जमा है अदविया। दवा की जमा अदविया। तो गिजा की जमा है अगजिया। क्या है? अगजिया। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, इनकलाब के क्या माना है? रहबरी, आजिजी, तब्दीली,
और साथियों हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इनकलाब के क्या माना है? इनकलाब का माना होता है तब्दीली। क्या होता है? इनकलाब का माना तब्दीली। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उर्दू में कौन सा रस्मुल खत मुस्तामल है? खत्ते दीवानी, खत्ते नस्ख, खत्ते शिकस्ता और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। उर्दू के अंदर जो साथियों राइज रस्मुल खत है, उस खत का नाम है खत्ते नस तालीक। खत्ते नस तालीक, याद रखिएगा। तो ये तो है नहीं इसमें, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। उर्दू किस रस्मुल खत में लिखा जाता? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता तो उर्दू जो है साथियों फारसी रस्मुल खत में लिखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 215 नंबर में, किस लफ्ज का इमला सही है? हुरूफ। पता है उर्दू किस रस्मुल खत में लिखा जाता है? आधा स्कूल वाला जो है उर्दू ही लिखवा देता है, इसलिए जब आप लोग टीचर बनिएगा तो वहां पे सही करवाइएगा कि फारसी रस्मुल खत में उर्दू लिखा जाता है। इंग्लिश के बारे में वो लोग बताते हैं कि रोमन, हिंदी के बारे में बताते हैं देवनागरी, लेकिन उर्दू के बारे में पता नहीं रहता।
चलिए अब बताइए, अब आ रही है आवाज? अब ठीक है? चलिए ठीक है, अब आ रही होगी। जी, अब ठीक है। 5 मिनट से आवाज नहीं तो पहले ही आप लोगों को बोलना चाहिए ना। चलिए, इत्र दान के क्या माना है और ये कौन सा लफ्ज है? तो इत्र रखने का बर्तन, यानी कि ये मुरक्कब है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। हम उम्र का माना बताइए। एक उम्र होना, बे उम्र होना, दो उम्र होना, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। हम उम्र का माना होता है साथियों एक उम्र होना। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। मफादात के माना बताइए। फायदे, नुकसान, मिलना, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 224 नंबर क्वेश्चन। मफादात के माना होता है साथियों फायदे। क्या होता है? फायदे। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। बद किरदार, बद अखलाक, बद चलन में बद क्या है? लाहिका है, साबका है, मुशाबे अल्फाज है, हस्बे बाला में से एक से जायद। देखिए, जब कोई इसम हो और इस इसम के शुरू में कोई साथियों लफ्ज लग जाए या फिर कोई हर्फ लग जाए जो इसके माना को बदल दे, तो उसी को बोलते हैं साथियों साबका। और इसी साबका को हिंदी में बोला जाता है उपसर्ग। क्या बोलते हैं? उपसर्ग। क्या बोलते हैं? उपसर्ग। तो यहां पे देखिएगा, बद किरदार, किरदार में लग गया बद, यानी बुरे किरदार वाला। बद अखलाक बद है, और बद चलन बद है। ये सब के सब क्या है? साबका है। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला राइट हो जाएगा। आफत जदा, कानून साज, नगमा सिरा क्या है? लाहिका है, साबके है, हम जिन्स है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 226 नंबर क्वेश्चन। आफत जदा, जे जदा का मतलब होता है मारा हुआ। आफत जदा का मतलब आफत का मारा हुआ। कानून साज, कानून बनाने वाला। नगमा सरा, साथियों ये सब के सब जो है लास्ट में देखिएगा लग रहा है। ये साथियों जब किसी इसमें के आखिर में कोई लफ्ज या हर्फ लगाकर बनाया जाए तो उसको बोलते हैं साथियों लाहिका। और लाहिका को बोलते हैं साथियों प्रत्यय। क्या बोलते हैं? प्रत्यय। तो ये क्या हो जाएगा आपका? लाहिका। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैल में कौन सा लफ्ज साबका के जिम्न में आता है? जानशीन, है ना, कम जर्फ और दगाबाज, और साथियों हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए, साबका है कि कोई इसमें है, उसके शुरू में आपने कुछ लफ्ज लगा दिया जिससे उसके माना में तब्दीली हो गई। यहां पे देखिएगा जर्फ, जर्फ के मतलब होते हैं अकल, और कम मतलब होता आधा। आधा अकल वाले को कम जर्फ नहीं बोलते, अरे वो बड़ा कम जर्फ है। कम जर्फ है मतलब उसको अकल नहीं है, नहीं साथियों, ये कम जर्फ क्या हो जाएगा आपका? साबका हो जाएगा। बाकी ये सब लाहिका है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, दर्जे झैल में कौन सा लफ्ज लाहिका से बना है? हीलाबाज और दर पर्दा, दर पर्दा, हम आवाज। देखिएगा साथियों, यहां पे देखिएगा दर पर्दा नहीं बोलते भाई, अरे भाई पर्दा में खाओ, पर्दा में काम करो। दर पर्दा यानी पर्दा में, यहां पर दर जो है ये आपका साबका है। और हम आवाज, आवाज एक है, हम मतलब एक जैसा, हम आवाज, ये हम साथियों क्या है? साबका है। लेकिन हीलाबाज, हीला, हीला और बाज ये अलग है, ये लाहिका है नहीं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला जो है राइट हो जाएगा। ये साबका, ये लाहिका की मिसाल, बाकी ये दोनों जो है वो साबका है। असल लफ्ज से पहले जब कोई दूसरा लफ्ज जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या बोला गया है? असल लफ्ज से पहले जोड़ा जाएगा। लाहिका बोलेंगे, साबका बोलेंगे, मुफरद बोलेंगे, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। असल लफ्ज से पहले जब कोई लफ्ज जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं साथियों साबका। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दर्जे झैल में किस लफ्ज के आगे खैर लगाने से, खैर, खैर मतलब लगाने से वो बामाना लफ्ज साबका बन जाता। आगे लगाना है, खा, अगर खा के आगे लगाइएगा तो क्या बनेगा? खैर खा, खैर खा। खैर मतलब अच्छा, और खा मतलब चाहना, यानी अच्छाई चाहने वाला, भलाई चाहने वाला। फरेब, इसके आखिर में लगा दीजिएगा साथियों खैर। तो कभी आपने सुना है खैर फरेब? भाई ये तो दोनों ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा। कोई भी, फरेब मतलब होता है दगाबाजी और खैर मतलब अच्छा। अच्छा दगाबाजी कौन करेगा? जो आपके पीठ में ज्यादा तलवार भोंके। जी ये तो गलत हो जाएगा। फरोश, फरोश साथियों
फरोश फरोख्तन से बना है और इसके माने होते हैं बेचने। अब इसमें फाइल का सेगा है, इसमें फाइल सेमाई है, तो सब्जी फरोश, ईमान फरोश, ये सब बन सकता है। लेकिन इसके आगे में लगा दीजिए खैर फरोश, अच्छा बेचने वाला, ये गलत हो जाएगा, ये वाला भी गलत है। तो खैर खा ये साथियों आपका सही है। हमको पूछा गया किस लफ्ज के आगे खैर लगाएंगे, तो खैर खा ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। 231 नंबर में है बिला शुबा में बिला क्या है? साबका है, लाहिका है, बयान है और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बिला शुबा में साथियों जो बिला है ये आपका क्या कहलाएगा? साबका कहलाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। जैल में कौन सा लफ्ज लाहिका है? हम सफर है, सेहतमंद है, खुश मिजाज है और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। कौन सा लफ्ज जो है ये लाहिका है? लाहिका, लाहिका बोलते हैं जी कि कोई लफ्ज है उसके आखिर में साथियों आपने कुछ लगा दिया। यहां पे देखिएगा हम सफर, हम माने होता है साथी, हम सफर, सफर का साथी, तो ये हम शुरू में लगा, ये लाहिका नहीं बल्कि ये साबका है, ये वाला गलत हो जाएगा। मिजाज का मतलब आपकी तबीयत और खुश मिजाज यानी अच्छी तबीयत, ये खुश शुरू में लगा, ये साबका है। लेकिन यहां पे देखिएगा सेहत, सेहत के आखिर में साथियों लग गया मंद, मंद मतलब वाला, सेहतमंद सेहत वाला, ये लाहिका है। तो हमको पूछा गया लाहिका, ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। राहत अफजा, दिल फरेब और रूह परवर अल्फाज कहलाते हैं। लाहिक़े कहलाते हैं, साबक़े कहलाते हैं, मुतरादिफ कहलाता है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। राहत अफजा यहां पे देख रहे हैं, दिल फरेब आखिर में देख रहे हैं, रूह परवर सब साथियों आखिर में लगा हुआ है, ये आपका क्या होगा? लाहिक़े यानी प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है जैल में इसमें मुकब्बर है शाहराह, शह सवार, शाह, शाहकार होना चाहिए, शाहकार गलत है, शाहकार क्या होगा? शाहकार। ध्यान दीजिएगा साथियों, शाहरा रास्त, राह माने रास्ता और इसके शुरू में लग गया शाह, शाहरा का मतलब बड़ा रास्ता, नेशनल हाईवे देखते हैं ना जी। और शह सवार, सवार का मतलब आम सवारी, लेकिन शह सवार बोलते हैं घोड़सवार को। जितने भी सवारी हैं उन तमाम सवारियों में सबसे आला किस्म की सवारी जो है शह सवार यानी घोड़सवारी को कहा जाता है। नहीं, और शाहकार, कार माने मुतलक काम, लेकिन शाह लग गया तो बड़ा काम, कोई अपने जिंदगी में कोई बड़ा काम किए होंगे तो वो शाहकार है। ये साथियों सब के सब क्या है? इसमें मुकब्बर है, तो आपका हो जाएगा हस्बे बाला में से एक से जायद। अगला क्वेश्चन है जैल में लाहिका वाले लफ्ज की निशानदेही कीजिए। अकलमंद, लाजवाब, बंदूक और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। लाहिका बोलते हैं किसी इसम के आखिर में। यहां पे देखिएगा लिखा हुआ अकल और इसके आखिर में लगा दिया हमने मंद, मंद वाले वाला, जैसे सेहतमंद सेहत वाला, अकलमंद अकल वाला, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लाजवाब जो है ये साबका की मिसाल है। अगला क्वेश्चन है 236 नंबर में, जैल में साबका वाला लफ्ज कौन है? बाहुनर, बाकायदा, बातमीज। बा के मतलब होते हैं साथियों साथ और बे का मतलब होता है नहीं। यहां पे देखिएगा बाहुनर यानी भाई नहीं बोलते अरे वो बाहुनर है यानी हुनर वाला है ना, हुनर के साथ है, ये साबका है। बाकायदा साथियों है ना, बा क्या है? साबका है। बातमीज ये भी साबका है ना, तो ये तीनों के तीनों राइट है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मंदरजा झैल में इसमें मुश्तरक की मिसाल है। इसमें मुश्तरक किसको बोलते हैं? गधा है, हाथी है, वजीर आजम है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इसमें मुश्तरक उस इसमें को बोलते हैं जो मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए बोला जाता हो, जो मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए बोला जाता हो। कोई भी ओहदा का नाम है, कोई पोस्ट का नाम है, वो इसमें मुश्तरक ही होता है। तो वजीर आजम जेंट्स हो लेडीज हो सबको बोला जाएगा, ये साथियों इसमें मुश्तरक है। अगला क्वेश्चन है मंदरजा ज़ैल में मुजक्कर हकीकी की मिसाल। दरख्त है, मोती है, सालिहा है और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए एक होता है मुजक्कर हकीकी और दूसरा होता है साथियों मुअन्नस हकीकी। एक होता है मुजक्कर गैर हकीकी, दूसरा होता है मुअन्नस गैर हकीकी। अगर कोई जानदार है, समझिएगा, अगर कोई जानदार है तो जानदार होगा तो वो साथियों हकीकी होगा, जानदार होगा तो वो हकीकी होगा। जैसे साथियों अगर कोई जानदार मुजक्कर है उसके मुकाबिल में कोई मुअन्नस है तो वो कहलाएगा मुजक्कर हकीकी। जैसे हम बोले यहां पर मर्द, तो मर्द एक जानदार है, इसके मुकाबिल में दूसरा मुअन्नस है साथियों क्या? औरत। तो ध्यान दीजिएगा, मर्द कहलाएगा मुजक्कर हकीकी, औरत कहलाएगी मुअन्नस हकीकी। लेकिन कोई ऐसा लफ्ज है जो गैर जानदार है
तो अगर गैर जानदार है, मुजक्कर है, तो उसको बोलेंगे साथियों, क्या बोलेंगे? मुजक्कर गैर हकीकी। क्या बोलेंगे? मुजक्कर गैर हकीकी। क्या बोलेंगे? मुजक्कर गैर हकीकी। जैसे हम बोले कलम, अब कलम तो भाई जानदार है नहीं ये आपका, लेकिन मुजक्कर है, मुजक्कर गैर हकीकी। लेकिन अगर कोई गैर जानदार है, वो मुअन्नस है, तो उसको बोलेंगे साथियों मुअन्नस गैर हकीकी। मुअन्नस गैर हकीकी। जैसे हम बोल दें आपको किताब, तो किताब तो मुअन्नस है, तो ये गैर हकीकी है। तो मंदरजा झैल में मुजक्कर हकीकी। देखिए दरख्त, दरख्त साथियों मुजक्कर है, लेकिन ये जानदार है, कहिएगा जी दरख्त में जान है, लेकिन इसके मुकाबिल में कोई दूसरा मुअन्नस है? नहीं ना है। ऐसा तो नहीं कि दरख्ती दरख्ती उसमें पहचान ही नहीं है। तो ये साथियों मुजक्कर तो है, लेकिन ये मुजक्कर में मुजक्कर गैर हकीकी है। क्या है? मुजक्कर गैर हकीकी। हमको पूछा गया मुजक्कर हकीकी, ये वाला कट जाएगा। मोती, देखिए मोती हुआ, पानी हुआ, दही हुआ, है ना, ये सब मुजक्कर है, लेकिन साथियों ये मुजक्कर में क्या है? मुजक्कर गैर हकीकी है, इसलिए कि इसके मुकाबिल में कोई दूसरा मुअन्नस नहीं है। सालिहा, सालिहा लड़की का नाम है, हाँ इसके मुकाबिल में कोई साथियों सालिह या कोई लड़का का नाम हो सकता है, तो ये तो मुअन्नस हकीकी है। ये क्या है? मुअन्नस हकीकी है। ये क्या है? मुअन्नस हकीकी है। ये वाला भी कट जाएगा, तो मुजक्कर हकीकी कोई नहीं है इसमें से। ऑप्शन नंबर जो है ई वाला आपका राइट हो जाएगा। मंदरजा झैल में पंडित का मुअन्नस क्या होगा? पंडित जो है, जो मुजक्कर होता है, मर्द होता है, उसको बोलते हैं पंडित, लेकिन उसी की वाइफ है या कोई जे कास्ट भी है, तो उस कास्ट में जो लेडीज होती है उसको क्या बोलते हैं? पंडितनी या पंडिताइन या पंडितानी, या साथियों हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। पंडित का मुअन्नस क्या होगा? जी बताइए, पंडित का मुअन्नस क्या होगा? 239 नंबर क्वेश्चन। पंडित का मुअन्नस होता है साथियों पंडितानी। क्या होता है? पंडितानी। क्या बोलता है? पंडितानी। और कहीं कहीं पर पंडिताइन भी बोलते हैं, लेकिन पंडितानी ज्यादा सही है। अगला क्वेश्चन है साथियों 240 में, मंदरजा झैल में जादूगर का मुअन्नस क्या है? जादूगर जो मर्द दिखाता है ना जादू, उसको बोलते हैं जादूगर। अगर कोई लेडीज दिखाए, जादूगराइन, जादूगरानी, जादूगरनी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जादूगर का जो मुअन्नस है साथियों, वो आपका है जादूगरनी। क्या है? जादूगरनी। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। मंदरजा झैल में देवर का मुअन्नस क्या है? देवर, देवराइन, देवरानी और साथियों देवरनी, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देवर, देवर साथियों ये तो मुजक्कर है, और इसकी वाइफ जो होती है वो कहलाती है देवरानी। क्या कहलाती है? देवरानी। देवरानी। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंदरजा झैल में सर से कफन बांधना का क्या मतलब है? बेपरवाह होना, मरने को तैयार रहना, तबाह बर्बाद होना, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। सर से कफन बांधना, ये साथियों क्या है? ये एक मुहावरा है। इसका मतलब होता है मरने को तैयार रहना, मरने को तैयार रहना। इसकी जीती जागती मिसाल अगर देखनी है तो फिलिस्तीन के लोगों को देख लीजिए। नहीं जी, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पर, मुहावरा ईंट से ईंट बजाना। यह भी एक मुहावरा है, चूंकि आखिर में नून अलिफ जबर ना लगा हुआ है। क्या मतलब होता है? शर्मिंदा होना, परेशान करना, तबाह बर्बाद करना, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ईंट से ईंट बजाने का मतलब होता है तबाह बर्बाद करना। क्या करना? तबाह बर्बाद करना। ऑप्शन नंबर सी। मंदरजा झैल में मुअन्नस लफ्ज कौन सा है? जेठ, मोची, भिकारी और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए मुअन्नस जेठ साथियों, जेठ ये मुजक्कर है। ये क्या है? जेठ मुजक्कर है। नहीं बोलते हैं कि जेठ, जैसे मान लीजिए भाई से बड़ा भाई, और जो आपकी जो मतलब मान लीजिए कि दो भाई है, जो छोटे भाई वाली उसकी बीवी जो है, और बड़ा भाई उसको क्या बोलेंगे कि वो जेठ है, और उसकी वाइफ को क्या बोलेंगे? जेठानी बोलते हैं। नहीं, तो ये मुजक्कर है। और मोची, मोची कोई जो मतलब जेंट्स है काम कर रहा है मोची का, तो उसको साथियों क्या बोलते हैं? मोची बोलते हैं। लेकिन इसकी वाइफ कोई लेडीज काम कर रही है, या इसकी वाइफ हो, किसी की भी तो वाइफ होगी, लेडीज काम कर रही है, तो उसको बोलते हैं साथियों मोचिन। क्या बोलते हैं? मोचिन, है ना। तो ये वाला भी कट जाएगा आपका। भिकारी, कोई साथियों मर्द मांग रहा है तो उसको बोलते हैं भिकारी। अगर कोई लेडीज मांग रही है तो उसको बोलते हैं भिकारन या फिर भिकारिन, है ना, ये बोला जाता। तो ये वाला भी कट जाएगा। तो साथियों मुअन्नस लफ्ज इसमें से कोई नहीं है, सब के सब मुजक्कर है। ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। मंदरजा झैल में मुअन्नस की मिसाल है कलम है, दरख्त है, चांदी है, और उसके बाद हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए
इसमें आला जो भी होता है, ध्यान दीजिएगा, ये इसको भी किस मेथड से ही रखा गया है, इसमें आला जो भी होगा वो सबके साथ साथियों मुअन्नस होगा। जैसे चाकू, खुरपी, कुदाल, है ना जी, बंदूक, पेचकस, वो क्या है, मुअन्नस है। लेकिन कलम जो है साथियों ये मुजक्कर है। इसी तरह जिस भी इसमें के आखिर में क्या हो, ता हो, वो साथियों मुअन्नस होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, खसलत, जैसे आपका है इबादत, जैसे आपका है रियाजत, जैसे आपका है शहादत, ये क्या है, मुअन्नस है। लेकिन साथियों दरख्त है, इसी तरह आप लीजिएगा तख्त है, इसी तरह आप लीजिएगा वक्त है, इसी तरह आप लीजिएगा शरबत है, ये सब क्या है, मुजक्कर है। ठीक है ना। जितने भी साथियों क्या है, गहने जेवर के नाम है, वो सब के सब क्या होते हैं, मुजक्कर होते हैं। लेकिन चांदी जो है ना, चांदी, ये मुअन्नस है साथियों। तो हमको मुअन्नस पूछा गया है, तो मुअन्नस आपका क्या हो जाएगा, चांदी। चांदी क्या हो जाएगा, मुअन्नस हो जाएगा। लेकिन सोना, तांबा, पीतल, वो सब साथियों मुजक्कर है। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को एक बार आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई दोस्त यार मिले और साथी हो, घर में किन्हीं का फोन हो, तो सब्सक्राइब कर देंगे इंशाल्लाह, है ना। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। और इंशाल्लाह एक इनकलाब लाएंगे इसी प्लेटफॉर्म से, यहीं से, है ना। और आप लोगों का भी रिजल्ट होगा, बहुत खुशी होगी हमें भी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।